राधे कृष्ण दोस्तों। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत से लोगों को बुजुर्गों की सेवा करते हुए और उनका आशीर्वाद लेते हुए देखा होगा। फिर बुजुर्गों के दिल से निकली दुआओं को फलते फूलते बहुत देखा होगा। लेकिन जो लोग बुजुर्गों की सेवा तो क्या करनी, उनको तंग करते हैं, उनका क्या हाल होता है, इसको घटित होते हुए भी बहुत करीब से देखा है। कुछ दिन पहले की बात है, मैं अपने भाई के घर यानी अपने मायके गई। वहाँ अपनी मम्मी और भाभी के साथ बैठकर बातें कर रही थी कि बाहर की घंटी बजी। देखा तो एक औरत अंदर आई, बड़ी दीनहीन सी लग रही थी, सादे से कपड़े। मैं एकदम से तो उसको पहचान ही नहीं पाई। भाभी ने जब उसको पानी दिया तब मम्मी ने बताया कि ये नीलिमा है। पहचाना नहीं तुमने? मैं तो एकदम से हैरान ही रह गई देख करके। ये वो ही नीलिमा भाभी है जिसके कभी शाही ठाठ हुआ करते थे। मेरी शादी से पहले नीलिमा भाभी और हमारा परिवार एक ही गली में रहते थे। एक दूसरे के घर आना जाना भी था क्योंकि दूर की रिश्तेदार भी थी। मेरी शादी के बाद मेरे दोनों भाइयों ने वो मोहल्ला छोड़ दिया और अपना घर दूसरी जगह पर बना लिया। नीलिमा की शादी तो मेरे सामने ही हुई थी। उसकी सास कितने ताव से बहू लेकर आई थी। बेटे की शादी के कितने ही सपने देखे होंगे उसने। बहू के आने से ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको जमाने भर की खुशियाँ मिल गई हों। लेकिन ईश्वर की मर्जी थी या शायद उसके भाग्य में ये खुशियाँ थोड़े ही दिन के लिए थी। शादी के 2 ही महीने बाद वो रात को सोई तो सुबह उठी ही नहीं। तब तो सबको लग रहा था कि बहू को बहुत दुख हुआ है। सासू माँ के जाने का बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। लेकिन सास के जाते ही बहू ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। घर की मालकिन तो वो बन ही गई थी, लेकिन उसके अंदर जो गुरूर था वो भी अब बाहर आने लगा। बात बात पर सबसे लड़ पड़ती। ससुर का तो उसने जीना हराम कर दिया। वो बेचारे एक तो असमय जीवन साथी का बिछड़ना और ऊपर से बहू के जुल्म बुढ़ापे में सहने को मजबूर हो गए थे। एक समय पर बहुत खुशदिल इंसान अब बेचारे को देखकर ही तरस आता था। बहू ने घर के मालिक होते हुए भी उन्हें तीसरी मंजिल पर एक छोटे से कमरे में रहने को मजबूर कर दिया था। फिर ये भी सुना कि बहू उन्हें पेट भर खाना भी नहीं देती और न ही उनके कपड़े धोकर देती है। बेचारे मैले कुचेले कपड़ों में कभी गली में आते तो ही दिखते थे, लेकिन किसी से ज़्यादा बात नहीं करते, जैसे ज़िंदगी से रुष्ट हो गए हों। लेकिन बहू बिना बात के ही उन पर चिल्लाती रहती। कब तक सहते बेचारे। एक दिन वो भी चुपचाप चल दिए इस दुनिया को अलविदा कहकर। नीलिमा को मेरी भाभी और मम्मी ने कुछ कपड़े और खाने पीने का सामान दिया, चाय पिलाई और वो चुपचाप चली गई। जितनी देर वो बैठी एक अक्षर भी नहीं बोली। उसने जितनी भी बात की इशारे से ही की। उसके जाने के बाद मम्मी ने बताया कि ससुर के जाने के कुछ समय बाद ही नीलिमा की उल्टी गिनती शुरू हो गई। पहले तो उसके पति को बिजनेस में घाटा पड़ गया और उस पर कर्जा चढ़ गया, और फिर इसी के चलते उन्हें अपनी दुकान और मकान दोनों बेचने पड़े। पति ने कहीं नौकरी कर ली और किराए के घर में आ गए। नीलिमा के 3 बेटे थे। बड़ा बेटा अभी कॉलेज में था और उससे छोटा 12वीं कक्षा में कि एक दिन उसके पति अपने ऑफिस गए और अचानक से चक्कर आया और गिर गए और फिर उठे ही नहीं। मुसीबतों का जैसे उन पर पहाड़ टूट पड़ा। किसी तरह किसी पहचान वाले को बोलकर बड़े बेटे की पढ़ाई छुड़ाकर नौकरी लगवाई और फिर दूसरे बेटे को भी पढ़ाई छोड़नी पड़ी, क्योंकि एक की तनख्वाह से घर का गुजारा ही नहीं हो रहा था तो पढ़ाई का खर्चा कैसे पूरा होता। और एक दिन नीलिमा को इन्हीं सब टेंशनों के चलते पैरालिसिस का अटैक आया। मायके वालों की मदद से दवाइयों और इलाज से वो थोड़ी बहुत ठीक हो गई, लेकिन उसकी जुबान चली गई। अब ये हाल है कि बेटे भी उसको नहीं पूछते, ना ही कुछ खर्चा देते हैं। एक कमरे में अलग से रखा हुआ है जहाँ वो अकेली पड़ी रहती है। कभी कभी मेरे भाई के घर आकर ज़रूरत का सामान ले जाती है। वहाँ आने के लिए भी ऑटो वाले को समझाने के लिए घर से लिख कर ले आती है। मम्मी कहते हैं कि जब रोती है तो सिर्फ आंसू ही बहते हैं, क्योंकि आवाज़ तो भगवान ने छीन ही ली। जिस मुंह से उसने ससुर को गालियाँ दी होंगी आज उसमें बोलने की शक्ति भी नहीं बची। सच में घर के बुजुर्गों का दिल दुखाने वाला इंसान कभी ना कभी तो अपने कर्मों का भुगतान अवश्य करता है। ये तो आंखों से देख लिया।